सचिन पायलट के चक्कर में राहुल गांधी के विरोध में उतर गए हैं अशोक गहलोत। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत एक बयान दिए जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी सर, अशोक गहलोत ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, क्या कुछ मायने? देखिए, अशोक गहलोत जी जादूगर व्यक्ति हैं। तो जादूगर जो है वो अपना जो जादू दिखाता है वो सोच समझ के दिखाता है। तो उन्होंने जो बोला है जादूगर जी ने वो बड़ा सोच समझ करके बोला है। बेसिकली कांग्रेस के अंदर एक बुजुर्गों की लॉबी है जिसका कि एक सेट पैटर्न है कि मुझे जरूरत पड़े तो मुझे सपोर्ट करो, तुम्हें पड़ेगी तो मैं करूंगा। अब अशोक गहलोत जी कर्नाटक में सिद्धारमैया जी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सिद्धारमैया जी को हटाने की तैयारी चल रही है, डीके शिव कुमार जी को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। तो अब है क्या कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं। तो उन सबको अगर आप ये देखेंगे 5-7-8 लोगों की लॉबी, ये बुजुर्गों की लॉबी है जो कि राजीव गांधी के समय से आती है। तो अशोक गहलोत जी का ये है सिद्धारमैया को सपोर्ट किया जाए, वो सीएम बने रहे, ताकि वो जब सीएम बने रहेंगे, पावर में रहेंगे, तो 2028 में मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली 2028 की तैयारी अशोक गहलोत जी ने शुरू कर दी है। अच्छा सर, तो राहुल गांधी के विरोध में क्यों उतर है? राहुल गांधी का विरोध कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये भी आपने गजब की बात कही है। सचिन पायलट जी ने अभी राहुल गांधी से मुलाकात की है, ओबीसी मोर्चा की भी बैठक में शामिल हुए। लगातार सचिन पायलट जी का कद बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि ये चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी अशोक गहलोत जी को मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको वो पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, ऐसी चर्चाएं बहुत तेजी से हैं कि डोटासरा जी को कभी भी छुट्टी की जा सकती है। 2028 का चुनाव होगा, अगर आज सचिन पायलट बन जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष तो 2028 में किसकी चलेगी? सचिन पायलट की। अशोक गहलोत जी कतई नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट की चले, और राहुल गांधी जी लगातार मीटिंग चल रहे हैं। अब सचिन पायलट के खिलाफ तो वो बोलते ही रहते हैं अशोक गहलोत जी, तमाम उनको यहाँ राजस्थान में कमजोर करने के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को कैसे कमजोर किया जाए? तो राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए ये बात कही है कि ये तो जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला ले आते हो, इससे हम जैसे मुख्यमंत्रियों को चलाने में दिक्कत आती है सरकार। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आके कह देता है कि मैं भी सीएम बनूंगा, मैं भी सीएम बनूंगा, तो हम लोग क्या जवाब दें कि तुम सीएम नहीं बनोगे? तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली राहुल गांधी को कमजोर करने की साजिश है एक बुजुर्गों की लॉबी के द्वारा, जो कि सोनिया गांधी से काफी करीब है और राहुल गांधी से काफी दूर है, प्रियंका गांधी से काफी दूर है। तो उनको थोड़ा बहुत सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। और ये लोग मजबूत लॉबी है बुजुर्गों की, क्योंकि इन्होंने एक कांग्रेस को एक लंबा वक्त दिया है। तो राहुल गांधी भी इस लॉबी से थोड़ा सा डरे सहमे रहते हैं। तो इनका ये है कि भाई विरोध मेरा शुरू हो गया है राजस्थान में, तो अभी सचिन पायलट का थोड़ा फैसला थोड़ा सा मैं होल्ड कर लेना चाहिए। ये मैसेज देने की तैयारी है राहुल गांधी को। तो ये दरअसल ये जो बात कही है, ये बात भले कर्नाटक के संबंध में कही हो। अच्छा, आप एक समझिए, कोई अशोक गहलोत जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं कि उनको इतनी समझ नहीं हो। कर्नाटक का कहाँ सीएम हमें कोई मतलब नहीं, आधे से ज्यादा राजस्थान की आबादी को पता नहीं होगा कि कर्नाटक का सीएम कौन है और किसको बनाया जाना है। इस बात पे अगर अशोक गहलोत जवाब दे रहे हैं तो वो जवाब भी राजस्थान से संबंधित है। तो इसमें उनको अखर जो रहा है वो सचिन पायलट और राहुल गांधी की जो मुलाकात है वो अखर रही है। सचिन पायलट को टारगेट करने के लिए तो उनके पास में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास में जो व्यक्ति नहीं है उनको टारगेट करने के लिए वो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को टारगेट करने के साथ में एक हवा दे दी है कि आप भी राहुल गांधी के फैसलों का विरोध करिए। एक मैसेज है कि अगर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। अच्छा सर, अशोक चांदना को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बातें चल रही थी, क्या वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल कहा है कि बेसिकली है क्या कि ये एक टूल किट एक्टिवेट की गई इनके खिलाफ। सचिन पायलट के खिलाफ एक टूल किट एक्टिवेट की गई है कि वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। अशोक चांदना भी गुर्जर हैं, वो युवा हैं, वो भी युवा हैं। तो ये दिखाने की कोशिश है कि भाई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए घूम रहा है, कोई भी सीएम बनने के लिए घूम रहा है। ऐसे थोड़ी ना सीएम और प्रदेश अध्यक्ष में मैच्योर आदमी चाहिए जो जाति से दूर हो, जो कि युवा नहीं, अनुभवी हो, बुजुर्ग हो। तो ये सब क्या, अच्छा अशोक चांदना के लिए बात चल रही है, अभी 4-5 आप देखिएगा और लोग भी कहने लग जाएंगे कि हमें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, हमें भी प्रदेश अध्यक्ष। यानी कि ये कह दिया जाएगा ये जो सचिन पायलट के खिलाफ चल रही है वो तो सब रैंडम है, ऐसे ही चलती रहती है, समर्थक हैं वो करते रहते हैं पार्टी ताकि लोड ना ले इन चीजों का। तो ये एक टूल किट एक्टिवेट उनके खिलाफ की गई। दूसरा ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अशोक चांदना भी गुर्जर हैं, उनका भी गुर्जरों पे होल्ड है, गुर्जर ही उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट भी गुर्जर हैं, उनके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष की मांग हो रही है। तो यानी सचिन पायलट का गुर्जरों पे पूरा होल्ड नहीं है।
अच्छा सर, सचिन पायलट से भी वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या ये 2.5 साल वाला कॉन्सेप्ट गलत है? नहीं, आप इस चीज को समझिए मोनालिका जी, कि दिसंबर 2018 में गहलोत जी सीएम बने, जुलाई 2020 में सचिन पायलट जी नाराज होकर के मानेसर गए थे, बेसिकली अशोक गहलोत की नीतियों को लेकर के। उनसे वादा किया गया था, 2.5 साल का वादा एग्जैक्ट वहीं के वहीं पर पूरा होता है। दूसरी बात यह है कि ये बात गलत है या ये सही है, कि ये फॉर्मूला गलत है या हम इस वाली बहस को करें। देखिए, फॉर्मूला जो भी हो, लेकिन आपने यस कर दिया। कर्नाटक में आपने यस किया था, राजस्थान में आपने यस किया था, मध्य प्रदेश में आपने यस किया था, छत्तीसगढ़ में यस किया था। यानी कि अशोक गहलोत जी को जब सीएम बना रहे थे, सिद्धारमैया जी को जब सीएम बना रहे थे, भूपेश बघेल जी को जब सीएम बना रहे थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम बना रहे थे, तब तो आप यस कर दिया, हाँ जी 2.5 साल, हम 2.5 साल बाद युवाओं को सौंप देंगे। पार्टी को भी ये था कि चलो एटलीस्ट भाई ऐसा है कि बुजुर्ग लोगों को भी अपना उनका मान सम्मान हो जाए और वो रिटायर भी हो जाए और युवाओं के हाथों में सत्ता सौंप दें। लेकिन सारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हुआ? तो इन सबसे पार्टी रिपीट नहीं कर रही है, हर राज्य में पार्टी हारती जा रही है। फॉर्मूला सही है या गलत है वो सब ठीक है, लेकिन सीएम बनने से पहले आप क्यों इनकार नहीं करते हो भाई, कि भाई नहीं ये फॉर्मूला हमको एक्सेप्ट नहीं है, हम तो नहीं बनेंगे सीएम, सरकार चलाने में दिक्कत होगी। वहां क्यों नहीं कहते? ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? दरअसल कुछ नहीं है, सचिन पायलट को टारगेट करने का, सचिन पायलट को कमजोर करने का एक सिस्टेमेटिक षड्यंत्र है। और आप ये चीज लिख लीजिए कि सिर्फ सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोकने की साजिश है, ताकि 2028 का चुनाव उनके नेतृत्व में ना लड़ा जाए, भले पार्टी हार जाए, लेकिन अगर बाई चांस कुछ मिला जुला के कुछ सरकार बनाने का भी गणित आए तो अशोक गहलोत जी सीएम बन जाएं और डोटा आजरा जी बढ़िया पद पा जाए, मंत्री पद का। ये पूरा षड्यंत्र है। अच्छा सर, राहुल गांधी के लिए ऐसे जो बयान अशोक गहलोत दे रहे हैं, क्या उसका नुकसान अशोक गहलोत को नहीं होगा? नहीं, नुकसान तो जरूर होगा उनको, लेकिन बयान देखिए किस तरह से दे रहे हैं, हंस करके दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे नहीं ऐसे फॉर्मूले से नुकसान हो जाता है भाई, हमको बड़ी समस्या आती है। बड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट तरीके से ये बयान दिया गया है, यानी चर्चा छेड़ने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरी क्या है, जिस तरह से बगावत की थी अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ और कह दिए थे कि कोई नहीं हाईकमान होता है, यहाँ तो अशोक गहलोत ही हाईकमान है, इससे ज्यादा बुरा क्या है होगा उनके साथ में? और जब बुरा होगा तो वो 2028 में देखा जाएगा। अच्छा, अशोक गहलोत जी इतने पावरफुल हैं कि उनके बिना भी सरकार नहीं बन सकती है राजस्थान में कांग्रेस की, ये उनको भी मालूम है। तो इन छोटी मोटी बातों से अगर बुरा लग भी जाएगा कांग्रेस हाईकमान को, तो अशोक गहलोत का बिगाड़ क्या लेंगी? तो ये भी एक बड़ा जादूगर है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या सच में प्रदेश अध्यक्ष के पद तक भी सचिन पायलट को नहीं पहुंचने दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर लिखें और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।